Assalamualaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are doing exercise 6A, chapter number 4. Chapter name is Ratio and Proportion, and this book is for class 6, grade 6. Countdown 6 is the name of the book, and we are doing exercise 6A. The first question of the exercise of 6A is find the ratio of. We have to find out the ratio of these numbers that has been given down here. So question number 1, part 1, we are doing part 1, and part 1 is 13 and 39. We have to find out the ratio of 13 and 39. So how can we find out the ratio of 13 and 39? Just write this in this way. This is 13 ratio 39. Okay, solution of the question. Now, is there any common table in both of them? 13 is the common table in both of them. You see this? 13 is the common table. 13 ones are? 13. 13 threes are? 13. 39. Okay, so this is the answer. This is the simplest ratio. Find the ratio. The ratio is 1:3. You got this. This is the answer. Just simple. Okay. Let me question number anything else. Okay. There are some things, कुछ question ऐसे भी है जिसमें the units are different. For example, if we are doing, this one is RS27, RS63. So this is very simple. Part 4, I'm doing part 6, sorry. Let's do part 6. RS27 and RS63. So just write this 27 ratio 63. Common table 3. 3 okay, 9. 9 threes are 27. 9 sevens are 63. So divided by 9, you can do this like this one. Both जब दोनों का 9 से डिवाइड कर देंगे तो 9 थ्रीज़ सॉरी ये मैंने देखे 9 थ्रीज़ 27 and 9 7 is 63. And now you can't simplify this one. This is the final answer because there is nothing common in 3 and 7. 3 और 7 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है ना, तो इसलिए इसका फाइनल आंसर हमारे पास यही आ रहा है. ठीक है, 3 7. जब मज़ीद किसी कॉमन टेबल से नहीं होगा दैट विल बी आवर आंसर. ठीक है, इस तरह से मैं अगर पार्ट कोई और करके दे दूं, जैसे पार्ट 8 को आप देख लीजिएगा, बाकी तो तकरीबन सेम ही है. एक पॉइंट वाले भी देख लें, 6.4 इन 8 आई थिंक ये 6.4 ही है मेरा ख्याल है. तो पार्ट 4 को भी ज़रा चेक कर लें. पार्ट 4 6.4 एंड 8. अच्छा, अब हम इसको किस तरह से करते हैं. ठीक है, देखिए आप क्या कीजिएगा कि 6.4 इसका हटा दीजिएगा पॉइंट को. डेसिमल को जब रिमूव करेंगे तो किस, देखिए 6 ये 64/10 हो जाएगा. ठीक है, रेशो 8 हो जाएगा. अब इस 10 को भी हटाना है. 10 को हम कैसे हटा सकते हैं कि 64 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर लेंगे. मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 10 को हटाना है, डिनोमिनेटर को हटाना है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा. तो जब हम ये चीज़ मल्टीप्लिकेशन इधर कर रहे हैं, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई द अदर वन आल्सो विद द सेम नंबर विच इज़ 10. यू गॉट दिस. नाउ 10 will be cancelled with the 10 and you will get 64 and 80. Next one, what will be 64 ratio 10 8s are 80. So we are doing on this on the next page. 64 ratio 80. Now what is the common table in both of them? छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. जो एक 2 से कर ले चले. 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 4s are 8. अगेन सिंप्लीफाई करना है, 4 से करें. 4 8s are 32, 4 10s are 40. अगेन 2 2 4s are 8, 2 5s are 10. अब मजीद कोई है? सही, दिस इज द फाइनल आंसर.
देखिए अगर आपको बड़ा टेबल नहीं आ रहा और डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, देन यू कैन चूज द स्मॉलेस्ट वन, द स्मॉलर वन. Okay, 2 and 3 and 4 and 5, and do tell that time when you get the final answer. ठीक है, जैसे हमने इसके अंदर कर लिया. कोशिश करें आप, अगर आपको बड़ा नंबर याद, ये बड़ा टेबल कोई समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप छोटे वाले टेबल से कर दीजिएगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से है. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और है, पार्ट 8 जो है ना, इसको ज़रा कर लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्ट 8 थोड़ा सा डिफरेंस इसमें आ रहा है. एक आपके पास 60 सेंटीमीटर है एंड 3 मीटर्स है. अब इसमें देखिए आपके पास यूनिट अलग अलग है, तो छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है. किस चीज़ में? छोटे यूनिट में. तो 60 सेंटीमीटर छोटा यूनिट है और रेशो 3 मीटर के अंदर सेंटीमीटर कितने होते हैं? 1 मीटर. 1 मीटर के अंदर 100. ठीक है, तो आप 3 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा. अब हमने ये भी सेंटीमीटर है, ये भी अब सेंटीमीटर हो गया. देयर आर 100 सेंटीमीटर इन 1 मीटर, सो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 3 मीटर? जस्ट मल्टीप्लाई 3 विद द 100 यू विल गेट. नाउ द फाइनल विल बी 300. एक आसान तरीका 10 से कर दें, 0 0 कैंसिल हो जाएगा. 6 के टेबल से हो जाएगा डायरेक्ट अगर आप करना चाहेंगे. 1 is 6, 6 5 is 30. 6 1 is 6, 6 5 is 30. In 1 centimeter to 5 centimeter. 1 centimeter ratio to 5 centimeter. This is the final answer. ठीक है, आपके पास ये आ रहा है. ओके, क्वेश्चन नंबर, अगर हम इसको पार्ट 10 भी कर लेते हैं, चलें. ठीक है, ताकि ये जो क्वेश्चन है ये नज़र आ रहा था जब मैं सॉल्व कर रहा था. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, लास्ट पार्ट कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बाकी जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यू करेंगे. तो पार्ट 10 हमारे पास है, वो है 0.5 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर. तो ये तकरीबन वैसे ही है, 75. अब 0.5 ये सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो छोटा यूनिट मीटर को भी छोटे यूनिट में कन्वर्ट. तो हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? 100. सो जस्ट मल्टीप्लाई 0.5 विद द 100. रेशो 75. नाउ इट इज अ सेंटीमीटर, इट्स आल्सो सेंटीमीटर. नाउ you will get 50 from this. How? 0.5 multiplied by 100, you will get 50. Look at this. 100 multiplied by 0.5. 5 zeros are 0. 5 zeros are 0. 5 ones are 5. कितने के बाद पॉइंट है? 2 के. एक के बाद बेटा ये पॉइंट है, एक के बाद ही पॉइंट आ रहा है, तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा. तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है? 50. यू गॉट 50. ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें. ठीक है, आपके पास ये 50 आ रहा है और सेंटीमीटर ये 75 सेंटीमीटर. नाउ यू कैन डू दिस बाय 5. 5 10s are 50. 5 1s are 5. 5 5s are 25. 5 2s are 10. 5 3s are 15. तो 2 centimeter ratio to the 3 centimeter. This is the final answer. ठीक है, ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये कंप्लीट हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 2 इन ऑनवर्ड्स जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही.